नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। मुंबई मेट्रो में सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र में राज ठाकरे की लगातार लाउडस्पीकर को लेकर जो विवाद जारी है उसकी, क्योंकि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की लाउडस्पीकर पर अजान बजी तो मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा करने की धमकी के मद्देनजर महाराष्ट्र पुलिस आज पूरे दिन एक्शन में नजर आई। सैकड़ों एमएनएस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया। राज ठाकरे के घर के बाहर इकट्ठा हुए कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया था। मुंबई में पुलिस का भारी बंदोबस्त रहा। आज राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, आंदोलन इसी तरह से आगे भी जारी रहेगा। तब निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती है। राज ठाकरे दोबारा से अपने उग्र अंदाज में हैं, मगर इस बार उनका सारा फोकस लाउड स्पीकर और हिंदुत्व है। उनकी सेना भी उनके अंदाज में ही तैयार है और इसीलिए महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में कहीं मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ तो कहीं जय श्री राम का जय घोष। कहीं बचते बचाते नारेबाजी तो कहीं दूर से हुल्लड़बाजी दिखती है। अजान पर राज ठाकरे का अल्टीमेटम खत्म होते ही मुंबई में साइड इफेक्ट दिखने लगा। मुंबई के चारकोप में जैसे ही मस्जिद से अजान की आवाज आई, एमएनएस के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। इस वीडियो को एमएनएस ने खुद जारी किया। नेरुल में भी मस्जिद के बाहर जय श्री राम के नारे लगे। नासिक के दूध बाजार में महिलाओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। नासिक में एमएनएस कार्यकर्ता स्पीकर लेकर मस्जिद की ओर निकल पड़े, लेकिन पुलिस ने आगे बढ़ने नहीं दिया। स्पीकर जब्त कर 29 लोगों को हिरासत में लिया। नासिक पुलिस ने घरों पर छापे मारकर लाउड स्पीकर सिस्टम भी जब्त किया। नवी मुंबई के अरोली में भी पुलिस ने एमएनएस कार्यकर्ताओं की धरपकड़ की। मस्जिद के बाहर पहुंचे एमएनएस कार्यकर्ताओं को पुलिस जीप में बिठाकर थाने ले गई। जलगांव में सुबह से ही मंदिर के बाहर हनुमान चालीसा बजने लगे। ये जो बाला साहब की सरकार थी पहले, ये हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की सरकार नहीं रही। ये बाला साहब के विचार को बेच के बनी हुई पाकिस्तान की सरकार है। ये पाकिस्तान से हाथ मिला के करे, क्योंकि हनुमान चालीसा पे अगर गुनाह दाखिल होता है तो आप सोचिए आगे चल के ये लोग क्या कर सकते हैं। आगे चल के तो ये लोग अपने को कन्वर्ट करने का ट्राई भी करेंगे। चलो जाओ, वो धर्म में जाओ। केस दर्ज किया गया है और उसका वो बेलेबल ऑफेंस है सब, और उसके बारे में वो एंटीसिपेटरी लेना है या उधर जाके कोर्ट में बेल लेना है, वो हमारे जो वकील लोग हैं, जो कायदे तज्ञ हैं, उनके साथ बात करके खुद राज ठाकरे साहब उसके ऊपर डिसीजन लेंगे। अभी तक ऐसा कोई डिसीजन हुआ नहीं है। दरअसल अजान बनाम जय हनुमान के विवाद के पीछे सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं है, विरासत की जंग भी है, भाइयों की लड़ाई भी है। यही वजह है कि मस्जिद में लाउड स्पीकर पर उठी आवाज में बाला साहब ठाकरे की भी एंट्री हो गई। लाउड स्पीकर से अजान पर अल्टीमेटम देने वाले राज ठाकरे ने आज बाला साहेब का पुराना वीडियो जारी किया। ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्या बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत। लाऊड स्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद।
राज ठाकरे ने मस्जिद में लाउड स्पीकर के खिलाफ मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए बाल ठाकरे के पुराने भाषण का इस्तेमाल किया, लेकिन वो भूल गए कि इस भाषण में वो विकास के आड़े आने वाले हर धर्म की बात कर रहे हैं, फिर चाहे वो सड़कों पर नमाज हो या फिर हिंदुओं का कोई रीति रिवाज। लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये, आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे कोणाला उपद्रव होत आज असेल। ठाकरे ने बाला साहब के वीडियो से शिवसेना को आईना दिखाया तो शिवसेना ने दावा किया कि जब महाराष्ट्र में एक भी अवैध लाउड स्पीकर ही नहीं तो ये आंदोलन किस बात का है। महाराष्ट्र में शांतता है, कोई प्रोटेस्ट नहीं है, महाराष्ट्र में कोई भी गैर कानूनी लाउड स्पीकर नहीं चल रहा है पहले से, तो ये आंदोलन क्यों कर रहे हो भाई? आप माहौल खराब करने की कोशिश कर। इधर राज ठाकरे लगातार कह रहे हैं कि पहले निवेदन होगा फिर आंदोलन होगा। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, डिसीजन के बाद अगर सरकारें नहीं मानती तो क्या करेंगे आगे? और जब निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती है। और इसके लिए आंदोलन है, ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये चालू रहेगा जब तक ये आवाजें लाउडस्पीकर बंद नहीं होते, तब तक ये चालू रहेगा। राज की नई सियासत को बीजेपी का भी साथ मिल रहा है। शिवसेना इसे अच्छी तरह समझ रही है और इस वजह से वो खुद को हिंदुत्व का सच्चा झंडा बरदार बता रही है। भाई बाला साहब का वीडियो ट्वीट करके क्या वो दिखाना चाहते हैं? उनको क्या बाला साहब ठाकरे मालूम? जो लोग बाला साहब जी को छोड़ कर गए, उनके जीते जी, वो हमें हिंदुत्व क्या सिखाएंगे? जिस स्कूल में हिंदुत्व की शिक्षा पढ़ाई शुरू की है ना, वो स्कूल मास्टर की डिग्री फर्जी है, वहां से वो हिंदुत्व की शिक्षा नहीं ले सकते। बाला साहब ठाकरे और वीर सावरकर ये दो ही लोग थे जिसने देश को हिंदुत्व सिखाया है, पढ़ाया है और हमारे जहन में डाला है। बाकी सबकी डिग्री फर्जी है। उद्धव सरकार ने पुलिस को खुली छूट दे रखी है। पुलिस को साफ साफ बता दिया गया है कि माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त एक्शन हो। इसके लिए किसी की परमिशन का इंतजार न करें। पारस दामा और पंकज उपाध्याय के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। इधर लाउडस्पीकर पर रण मचा हुआ है, उधर राजद्रोह के मामले में राणा दंपत्ति को जमानत मिल गई है, मगर साथ ही कोर्ट ने ताकीद भी किया है कि बाहर निकलकर न तो वो सबूतों से छेड़छाड़ कर पाएंगे, न ही मीडिया से संवाद कर पाएंगे। हालांकि जमानत मिलने के बाद की औपचारिकताएं पूरी नहीं होने की वजह से राणा दंपत्ति की आज की जो रात है वो जेल में ही कटेगी। कल दोपहर तक वो जेल के बाहर आ सकते हैं, मगर मसला सिर्फ इतना ही नहीं है। नवनीत राणा के जमानत के साथ ही बीएमसी की एक टीम राणा दंपत्ति के घर पहुंच चुकी है नोटिस लेकर। आपकी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। एक में सांसद नवनीत राणा हैं, जो गर्दन में दर्द का इलाज करवाकर मुंबई के जेजे हॉस्पिटल से भाईकुला जेल लौट रही हैं। इन्हें आज राजद्रोह के आरोप से जमानत मिली है। और दूसरी तस्वीर उनके घर पर मुंबई महानगर पालिका की टीम के अधिकारी पहुंच गए हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि अब उनके घर पर बीएमसी के बुलडोजर की गुंजाइश तलाशी जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर पर हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा करने भर से राजद्रोह का आरोप लगाकर राणा दंपत्ति को जेल भेज दिया गया था। 11 दिन बाद उन्हें जमानत मिली, लेकिन इस शर्त के साथ कि मीडिया से बात नहीं करेंगे। कोर्ट ने जो उनको बेल दिया आज 11 दिनों के बाद, उनके लिए उनके बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस रखी है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो केस के बारे में वो मीडिया के सामने या कहाँ भी कुछ भी कमेंट ना देनी है उनको। उसी तरह वो कोई विटनेसेस जो है उनको कुछ कांटेक्ट नहीं करने का है, विटनेसेस टैंपर नहीं करने के है, और पुलिस जब भी बुलाए 24 आवर्स के नोटिस पे उन्हें पुलिस के सामने हाजिर करें। नवनीत राणा और रवि राणा ने महाराष्ट्र सरकार और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि पुलिस हिरासत में उनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया गया और जमीन पर बिठाया गया। उन्हें बाथरूम तक नहीं जाने दिया गया, जिसका जवाब मुंबई पुलिस ने वीडियो जारी करके दिया था।
सरकार और राणा दंपत्ति दोनों के बुलडोजर सींग लड़ा रहे हैं। अभी उनको जमानत ही मिली थी कि घर के बाहर एक और सरकारी मुसीबत की नोटिस चिपका दी गई जो बुलडोजर की ओर जाती दिख रही है। यानी उनके मुंबई वाले घर में अवैध निर्माण की तलाश करेगी मुंबई महानगर पालिका की टीम। इससे पहले भी बीएमसी का ऐसा बुलडोजर राजनीतिक विरोधियों पर चल चुका है, जब अभिनेत्री कंगना रनौत उद्धव सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी और उनके नए ऑफिस पर बुलडोजर चल गया था। हालांकि बाद में अदालत ने इसे गलत बताते हुए हर्जाना देने का आदेश दिया था। विरोधियों के खिलाफ सरकार के बुलडोजरवादी रवैये की मुखालफत की जमीन भी तैयार हो रही है। अमरावती में रवि और नवनीत के समर्थकों ने जमानत मिलते ही हुंकार भरनी शुरू कर दी। स्वाभिमान पार्टी का हालांकि राणा दंपत्ति को जमानत मिलने से उनके घर वाले फिलहाल खुश हैं। खुशी हो गई मेरे को। मैं तो नाराज भी रहती थी, बहुत तकलीफ हुई। हमारा न्याय देवता पे विश्वास है, उन्होंने अच्छा न्याय करा। आज टेंशन फ्री हो गए। शिवसेना का मानना है कि राणा दंपत्ति और राज ठाकरे के बुलडोजर का ड्राइवर बीजेपी है, जो उनकी सरकार को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। साथ ही इसका मकसद महाराष्ट्र में मराठी वोटों में फूट डालना और बहुसंख्यक हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करना है। अमरावती से धनंजय साबले के साथ मुस्तफा और देवकोटा, मुंबई आज तक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में बढ़ोतरी दर्ज की है। रेपो रेट अब बढ़कर 4.4% हो गया है। रेपो रेट बढ़ने से होम लोन और कार लोन की दरें बढ़ना तय माना जा रहा है। तो अब ज्यादा कीमत चुकानी होगी। आपको बता दें कि अगर लोन आपने 20 लाख रुपए का लिया है तो 15,148 रुपए जहां ईएमआई के तौर पर आप चुकाते हैं, संभावित जो नई ईएमआई होगी वो होगी 15,626 रुपए, यानी बढ़ोतरी है 478 रुपए की। 30 लाख का लोन है तो 717 रुपए बढ़ जाएंगे। 40 लाख का अगर ये लोन लिया है आपने तो संभावित जो बढ़ोतरी है वो लगभग 957 रुपए की हो जाएगी। 50 लाख पर आपको ज्यादा चुकाने होंगे 1196 रुपए।